very good morning student. Today we shall discuss about retirement. रिटायरमेंट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिटायरमेंट क्या होता है, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है एंड हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. लेट अस स्टार्ट विथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. कैसे गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है. द रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. पार्टनर रिटायर होता है या जब डेथ हो जाती है तो उसका जो गुडविल का शेयर है वो उसे मिलेगा. Because the goodwill has been earned by the firm with joint efforts of all the existing partners. ध्यान रखना है कि जो गुडविल अर्न होती है वह सभी पार्टनर के जॉइंट एफर्ट से. Hence at the time of retirement or death of partner, goodwill is valued as agreement. जैसा एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं. एंड जो शेयर्स है आइदर रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर उसका शेयर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वह पे करेंगे. तो पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होती है तो डिसीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का जो शेयर है वह अदर पार्टनर जो गेन करेंगे वह पे करेंगे. इट इज़ एडजस्टेड डायरेक्टली थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. उससे पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट से डायरेक्टली हम एडजस्ट करते हैं. कैसे एडजस्ट करेंगे? बाई डेबिटिंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट you have to credit retiring partners और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसका शेयर मिलेगा. और अदर पार्टनर जो होते हैं, जो रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर्स हैं जो गेन कर रहे हैं वो देंगे. तो इट मीन्स गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर. आउटगोइंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करता है. जैसे फंडामेंटल में हम लोगों ने जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उसमें देखा था कि जो एंट्री थी गेनिंग डेबिट सेक्रीफाइसिंग, सेम वही यहाँ भी है. अदर पार्टनर गेन करेंगे, दोज हु गेन यू हैव टू डेबिट. एंड जो डिसीज पार्टनर है या रिटायरिंग पार्टनर जो आउटगोइंग पार्टनर है वो तो अपना शेयर लूज कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो क्रेडिट. तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है या जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसे क्रेडिट करना है. किससे? उसके गुडविल के शेयर से. उसे कैपिटल या करेंट अकाउंट को करंट तब होगा जब कैपिटल फिक्स्ड होगा, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग केस में कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डेबिट करना है और आउटगोइंग पार्टनर क्रेडिट करना है. लेट अस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. B retires. The goodwill of the firm is valued at 60,000 and the remaining partner A and C continue to share profit in the ratio of 3:1. जो नए बचे हुए पार्टनर हैं वो फ्यूचर में प्रॉफिट को 3:1 में शेयर करेंगे. How to solve this question? Let us solve. First you have to find out B's share of goodwill. Who retire? B retire. B's share is 2/6. We have to find out B's share of goodwill. 2/6 सॉल्व किया. कैसे? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 60. B's share 2/6 विच इज़ 20,000. B से 20 आया. अब B को अदर पार्टनर पे करेंगे इनवेस्ट रेशियो गेनिंग रेशियो. तो कंटिन्यूइंग A एंड C कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट. A एंड C फ्यूचर में प्रॉफिट को 3:1 में शेयर करेंगे. इस केस में हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. यू हैव टू फाइंड आउट गेनिंग. गेनिंग रेशियो 3:1 में आ रहा है. तो गेनिंग रेशियो में जो पार्टनर्स हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर पे करेंगे. A डेबिट, C डेबिट टू B. क्लियर है? कैसे निकलेगा गेनिंग? 3/4 माइनस 3/6 एंड 1/4 माइनस 1/6. तो गेनिंग रेशियो में इसको हम एडजस्ट कर लेंगे गुडविल को. तो A डेबिट, C डेबिट टू B इन गेनिंग रेशियो.
नेक्स्ट वन, when continuing partner also sacrifice as a part of his share in future profit, कभी कभी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर उसमें कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है. It may also happens that as a result of decision on the new profit sharing ratio among remaining partners, continuing partner may also sacrifice as part of his share in the future profit. In such a situation, his capital account will also be credited. अगर कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है तो उसे भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आउटगोइंग पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसे क्रेडिट करने की क्या पर्पज़ है, क्रेडिट ही करना है, उसे कंपनसेट किया जा रहा है, वो लूज़ कर रहा है अपना शेयर. तो कोई और भी पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे भी कंपनसेट किया जाएगा गेनिंग पार्टनर के द्वारा. तो इन दैट केस इफ एनी अदर पार्टनर आल्सो सेक्रीफाइस, in that case you have to credit the sacrificing partner and debit the gaining partners. Question: Deepa, Neeru and Silpa were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 5:3:2. Neeru retired and the new profit sharing ratio between Deepa and Silpa was 2:3. On Neeru retirement, the goodwill of the firm was valued at 1,20,000. Record necessary entries for the retirement of goodwill. हो रिटायर, ध्यान देना है. नीरू रिटायर्ड, नीरू शेयर क्या है, 3/10 है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द नीरू शेयर ऑफ गुडविल. कैसे, 120 इंटायर फर्म गुडविल है इंटू 3/10 विच इज़ 36,000. नीरू शेयर ऑफ गुडविल 36,000. क्लियर. तो नीरू को 36 मिलेगा. Let us find out about the gearing ratio. New ratio 2:3 and old 5:3:2. दीपा एंड शिल्पा बचे हुए पार्टनर्स हैं और नीरू रिटायर हो गई है. तो फाइंड आउट दीपा सेक्रीफाइस और गेन. दीपा सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकालेंगे. दीपा 2/5 न्यू रेशियो माइनस ओल्ड 5/10, 1/10 दीपा सेक्रीफाइस कर रही है. एंड शिल्पा 2/5 माइनस 2/10 शिल्पा को गेन कर रही है. तो जो पार्टनर गेन करेगा शिल्पा डेबिट, शिल्पा गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो यू हैव टू डेबिट दीपा एंड क्रेडिट नीरू विथ हर शेयर. नीरू के शेयर कितना है, नीरू शेयर ऑफ गुडविल 36,000, 1,20,000 इंटू 3/10 36 आ गया. एंड दीपा शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 इंटू दीपा ने कितना किया 1/10 विच इज़ 12,000. एंड शिल्पा शेयर, शिल्पा 4/10 इंटू गुडविल क्या 120 इंटू 1,20,000 इंटू 4/10 विच इज़ 48. तो शिल्पा उसके शेयर से डेबिट 4/10 इंटू इंटायर गुडविल ऑफ द फर्म. नीरू 1,20,000 इंटू हर sacrifice शेयर 1/10. एंड दीपा जितना पार्टनर नीरू को जो शेयर था, जितना शेयर था उसका, उससे सेक्रीफाइस करेगी. तो नीरू के शेयर 3/10 है 36 क्रेडिट, दीपा क्रेडिट 12,000. तो शिल्पा डेबिट 48, नीरू क्रेडिट 36 एंड दीपा क्रेडिट 12,000. नेक्स्ट वन, Hence, Silpa will compensate both. ध्यान रखना है, gaining partner will compensate both the sacrificing partner. That's why gaining partner debit and sacrificing partner credit है. ये solution goodwill of the firm 120 है into sacrificing partner 1/10 12 हुआ. नीरू retiring partners है तो 120 into 3/10 which is 36 है. Next one, Henny, Pammy and Sunny are the partners in the firm, sharing profit in the ratio of 3:1. गुडविल इज़ वैल्यूड एट, गुडविल ऑलरेडी दिया हुआ है बैलेंस शीट में, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स 60,000. पैमी रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ पैमी एडमिशन गुडविल इज़ वैल्यूड एट 84,000. हैनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2:1. ए न्यू रेशियो है हैनी एंड सनी का 2:1. रिकॉर्ड द एंट्रीज.
सबसे पहले ध्यान देना है स्टूडेंट, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है बैलेंस शीट में। एडमिशन में देख चुके हैं हम, गुडविल को बैलेंस शीट दिखाना अच्छी बात नहीं है। तो व्हेनेवर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक यू हैव टू रिटन ऑफ, उस गुडविल को सभी पार्टनर राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में। क्या करना है, हैनी कैपिटल डेबिट, पैमी कैपिटल डेबिट, सनी कैपिटल डेबिट टू गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करना है इन द ओल्ड रेशियो 3:1, देन 30, 20 एंड 10। ध्यान रखना है कि गुडविल अगर ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल। देन नाउ गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000। हु रिटायर्स, पैमी रिटायर्स। पैमी शेयर क्या है, 2/6 है, 2/6 इंटू गुडविल 84,000 विच इज 28,000। तो पैमी से 28,000 हो गया। हमने बताया कि रिटायरिंग पार्टनर क्रेड होगा क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा है, और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो भी क्रेड है, लेकिन कंटिन्यूइंग पार्टनर में कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, दोनों गेन कर रहा है। तो हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हैनी गेन 1/6, सनी गेन्स 1/6, इट मीन्स 1/1 विल बी द गेनिंग। देन 28,000 को इक्वली हैनी डेबिट 14, सनी डेबिट 14 टू पैमी 28, क्योंकि यहाँ पर इस केस में दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इसलिए दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे इन गेनिंग रेशियो, एंड क्रेडिट करेंगे आउटगोइंग पार्टनर को उसके शेयर से। नेक्स्ट डिस्कस सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रिएटेड विथ, किस अमाउंट से क्रिएट करेंगे हम, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को। हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, नॉन ऑफ दिस। ध्यान देना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है जो या जिसकी डेथ हो रही है उसके गुडविल के शेयर से उसके कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल क्रिएटेड, ठीक है। तो द रिमेनिंग पार्टनर्स मीन्स यू हैव टू क्रेडिट द आउटगोइंग पार्टनर विथ हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, गोविंद, हरि एंड प्रताप आर पार्टनर्स। ऑन रिटायरमेंट ऑफ गोविंद द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। गुडविल पहले से बैलेंस शीट में 20,000 दिया हुआ है। गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ, तो गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे कैसे, यू हैव टू डेबिट ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गोविंद, हरि एंड प्रताप डेबिट करेंगे एंड गुडविल क्रिएट करनी है बाय डेबिटिंग ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट, चमन, रमन एंड सुमन आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। Raman retires. The new profit sharing ratio between Chaman Suman will be 1:1. Chaman and Suman की profit sharing ratio 1:1 हुए। Chaman and Suman, Raman retires हो गए। The goodwill of the firm is valued at 1 lakh. Goodwill of the firm is valued at, Raman's goodwill will be adjusted। कैसे एडजस्ट करेंगे हम, अदर पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, रमन को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट करनी है हमें और रमन को क्रेडिट करेंगे। तो बाय डेबिटिंग चमन्स कैपिटल एंड सुमन कैपिटल एंड बाय क्रेडिटिंग रमन्स कैपिटल, रमन कैपिटल क्रेडिट करेंगे हम एंड अदर को डेबिट करेंगे हम। क्लियर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका शेयर निकाला हमें 1 लाख है पूरे फर्म गुडविल। यू हैव टू फाइंड आउट द रिटायरिंग पार्टनर हु रिटायर, रमन शेयर। रमन शेयर क्या है, 3/10 है, 3/10 विच इज़ 30,000। तो 30,000 से रमन को क्रेडिट करेंगे हम एंड चमन एंड सुमन को डेबिट करेंगे। कैसे, गेनिंग रेशियो निकालनी है, उस गेनिंग रेशियो में हम डेबिट करेंगे। तो फाइंड आउट कवन गेन, हु गेन, चमन गेन, चमन का निकालो। चमन का हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो 1/2 माइनस 1, चमन गेन कर रहा 5/10, 5/10 1/2
-5/10, 5/10 मीन्स विच इज़ 1/2 हो गया नील। इट मीन्स चमन नाइदर गेन नॉट सेक्रीफाइस, तो चमन नहीं पे करेगा, सुमन पे करेगी। सो दैट्स वाई सुमन डेबिट टू रमन, कहाँ दिया हुआ है सुमन डेबिट टू रमन, डेबिटिंग सुमन फर्स्ट बाय डेबिटिंग चमन्स कैपिटल अकाउंट एंड सुमन नो, बाय डेबिटिंग चमन्स कैपिटल अकाउंट नो। कहाँ पर हमें क्या करना है, चमन कैपिटल जो पार्टनर न सेक्रीफाइस कर रहा न गेन कर रहा उसको डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे हम, सुमन को डेबिट करेंगे, रमन को क्रेडिट करेंगे। बाय डेबिटिंग ओनली सुमन, सुमन को डेबिट करेंगे विथ हर कैपिटल, क्योंकि सुमन ही यहाँ पर गेन कर रही है, अदर पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। फोर्थ, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव गेन्ड, ध्यान देना, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव गेन्ड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो शुड कंपनसेट द गेनिंग पार्टनर, शुड कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो गेन करेगा वही पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। ध्यान देना है, जो गेन करेगा और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर हु गेन्ड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो शुड कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर्स, या शुड कंपनसेट द सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। क्या करेगा वह, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, जो रिटायर हो रहा उसे भी कंपनसेट करेगा, प्लस कोई और पार्टनर अगर सैक्रिफाइस करेगा तो उसे भी कंपनसेट किया जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, यहाँ रिटायरिंग पार्टनर्स वन ली है। सेकेंड, रिमेनिंग पार्टनर्स हु सैक्रिफाइड एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स हु सैक्रिफाइस एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर, दोनों को कंपनसेट किया जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेट किया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, इट मीन्स जो पहले का रिजर्व है या पहले का पीएल है उसे क्या करेंगे हम, ओल्ड ओल्ड ओल्ड, ध्यान रखना, ओल्ड आइटम्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो जो पहले के प्रॉफिट लॉस हैं उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री क्या होती है, अगर रिजर्व, इफ रिजर्व अपीयर्स इन दैट केस रिजर्व डेबिट, इफ पीएल गिवन इन द लायबिलिटी साइड पीएल डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, क्या करना है, रिजर्व डेबिट P&L डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर लॉस दिया हो इन दैट केस एंट्री विल बी रिवर्स, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, ध्यान रखना है। इन केस ऑफ लॉस एंट्री रिवर्स करनी है हमको, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट करना है एंड प्रॉफिट लॉस को क्रिएट करनी है। Let us see the examples. Ali, Karan and Silpa were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Goodwill appeared in their books. Goodwill पहले से दिया हुआ 60,000, reserve 20,000. Karan died to retire. Karan decided to retire from the firm. On the date of his retirement, goodwill of firm is valued at 240. जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन गुडविल 240 है। द न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी 2:3। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट गेनिंग रेशियो, फाइंड आउट गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग। आलिया गेन, शिल्पा गेन 2/5 - 5/10, शिल्पा गेन 3/5 - 2/10, तो 1/10। एक आलिया ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है एंड शिल्पा ने गेन किया है, ध्यान रखना है। अब आते एंट्री, सबसे पहले जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है उसे राइट ऑफ करना है। ओल्ड रेशियो, आलिया डेबिट, करेंट डेबिट, शिल्पा डेबिट टू गुडविल। ओल्ड रेशियो, व्हाट इज ओल्ड, 5:3:2, हमें एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना होता है ओल्ड रेशियो में। देन 5/10 आलिया डेबिट, 3/10 करेंट डेबिट, 2/10 शिल्पा डेबिट टू गुडविल। देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, देयर इज रिजर्व 120 दिया है, रिजर्व 20,000 दिया है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू आलिया कैपिटल टू करंट कैपिटल टू शिल्पा, रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। नेक्स्ट वन, गुडविल इज वैल्यूड एट, अब इस समय फर्म का जो गुडविल है 240 है। यू हैव टू फाइंड आउट रिटायरिंग पार्टनर हु रिटायर, रिटायरिंग पार्टनर से तेरा गुडविल निकालना है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो शिल्पा डेबिट, शिल्पा अलोन गेन कर रही है, गुडविल ऑफ द फर्म 240 है, शिल्पा अलोन गेन 4/10,
तो 2/40 इंटू 4/10 विच इज़ 96,000 से शिल्पा को डेबिट करेंगे। करण आउटगोइंग पार्टनर्स है, उसके शेयर को हम करें किए 3/10 विच इज़ 72,000। आलिया 1/10 सेक्रीफाइस कर रही है, तो 1/10 विच इज़ 24,000। तो आलिया जो एक पार्टनर्स है कंटिन्यूइंग, वो भी सेक्रीफाइस कर रही है, इसलिए आलिया को भी हमने क्या किया, क्रेडिट किया है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट किया जाएगा गेनिंग के द्वारा, ध्यान देना है। तो एंट्री विल बी शिल्पा डेबिट करंट डेबिट, शिल्पा डेबिट टू करंट टू आलिया। Okay, thank you student. Now in next video we will discuss about the revaluation. वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आंसर करना न भूलें। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।